वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हरमंदर साहब, दरबार साहब, श्री अमृतसर साहब। अमृतसर एक ऐसा शहर जहां पर भूख की वजह से किसी की जान नहीं गई। अमृतसर एक ऐसा शहर जहां पर कोई भूखा नहीं सोता। दरबार साहब, हरमंदर साहब एक ऐसा पवित्र स्थान जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए 24 घंटे खुला है। एक ही जगह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई हमारे सारे के सारे प्रसाद लेते हैं। एक ही जगह पर बैठ के लंगर सकते हैं। एक ही लाइन पर, बराबर की लाइन पर सभी खड़ा होकर जो है मत्था टेकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि भाई इसके लिए रूल कुछ और, उसके लिए रूल कुछ और, सबके लिए रूल बराबर। 1984 में हम सिखों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। उस टाइम की रूलिंग पार्टी अगर आज भी दरबार साहब आती है तो उनको उसी ही तरह से जी आया नु कहा जाता है जिस हिसाब से एक नॉर्मल व्यक्ति को कहा जाता है। कोई भेदभाव नहीं। हो सकता है बाहर दरबार साहब के बाहर 100 मतभेद हो रूलिंग पार्टी के साथ उस टाइम की, मगर अगर किसी ने दरबार साहब आना है तो उसकी इज्जत में आज तक किसी को कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। आपने देखा होगा पीछे राहुल गांधी जी वहां पर गए, केसरी पग पाकर गए, उसी ही हिसाब से उसी ही सब ने, एसजीपीसी ने, अकाल तख्त साहब के सभी मेंबर्स ने जी आया नु कहा बड़ी आदर सत्कार के साथ। अब मेन मुद्दा यह है कि पिछले 24 घंटे से एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है फेसबुक पर, यूट्यूब पर, जिसके अंदर एक सेवादार ने एक बीबी को रोका, एक हमारी बहन को रोका कि भाई आप अंदर नहीं जा सकते बिकॉज आपने जो है अपने फेस पर तिरंगे का जो निशान है वो बनाया हुआ है। जिसकी वजह से उसने पूछा हम क्यों नहीं जा सकते, तो उसने एक बहुत ही गलत जवाब दिया, बहुत ही गंदा जवाब दिया, जिससे हम सारे कहीं ना कहीं शर्मसार हैं। उसने कहा ये पंजाब है, इंडिया नहीं। उसने कहा कि मैं इंडिया का फ्लैग जो लगा रखा है फेस पर, मैं क्यों नहीं जा सकती अंदर। उसने कहा कि भाई ये पंजाब है, इंडिया नहीं। मैं बेनती करता हूं, जो पंजाब है ये हमारे इंडिया का हिस्सा है। पंजाब हमारे इंडिया की शान है। पंजाबी आज तक देश के लिए आप बताओ कहां पर खड़े नहीं हुए। चाहे आप सिख रेजिमेंट का एग्जांपल ले लो, चाहे आप कोविड-19 का एग्जांपल ले लो, लॉकडाउन का एग्जांपल ले लो, कहां कहां पर ऑक्सीजन के लंगर, खाने के लंगर, राशन सेवा कि किस चीज की सेवा जो है सिखों ने नहीं की। मगर एक एक छोटी सी बात से कहीं ना कहीं सिखों को, कहीं ना कहीं सबको जो है शर्मसार होना पड़ता है। इस वीडियो वायरल होने के बाद एसजीपीसी के जनरल सेक्रेटरी साहब ने भी जो है माफी मांगी। उन्होंने कहा अगर कोई भी संगत छोटा बड़ा अगर आता है दरबार साहब में, उनको हाथ जोड़कर जी आया नु है। अगर किसी का दिल भी दुखाओ तो हम माफी मांगते हैं। मेरी भी सेम यही बात है, किसी का भी दुखाओ दरबार साहब जाने के लिए तो उससे माफी मांगते हैं। आज तक आप सब ने देखा होगा, लगभग जितने भी व्यूज इस वीडियो में रहेंगे लगभग सभी अमृतसर जो है, गोल्डन टेंपल जो है वहां पर गए हुए हैं। ऐसा कभी भी कुछ नहीं है, भेदभाव किसी के साथ है नहीं। प्राउड इंडियन है हम सारे सिख, और पंजाब जो है हमारे इंडिया का ही हिस्सा है। हम उस सेवादार की बात के साथ टोटली डिसएग्री हैं, हम उसकी बात के साथ बिल्कुल सहमत नहीं, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। आगे एक पॉइंट हो आता है। अगला जो पॉइंट ये है कि भाई जैसा कि जनरल सेक्रेटरी साहब ने इंटरव्यू में कहा कि हर एक पवित्र स्थान की, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, चर्च हो, एक रहत मर्यादा होती है। थोड़ी सी मैं आपको बताऊंगा कि हमारे गुरु घर में, हमारे गुरुद्वारा साहिब में अगर आप जाएंगे निक्कर पाकर, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, वहां पर जाना अलाउड नहीं है। जराबे पाकर जाना अलाउड नहीं है। नंगे सिर जाना वहां पर अलाउड नहीं है। अगर किसी फीमेल ने, अगर किसी लड़की ने, हमारी बहन ने फीके कपड़े पाए हैं, छोटे कपड़े पाए हैं, तो उसको वहां पर रोका टोका जाता है, उनको समझाया जाता है कि आप प्लीज कपड़े चेंज कर कर जो है अंदर आइए। ये रूल्स रेगुलेशंस हैं। अब जैसे कि आप कभी वृंदावन गए होंगे तो आपने देखा होगा कि फेस के दोनों साइड पर प्यारे प्यारे छोटे छोटे से बच्चे यहां पर निशान लगाते हैं जहां पर लिखा होता है राधे राधे। आपने जरूर देखा होगा। अगर आप गए हो, अगर आप ना भी गए हो तो आपने किसी की फोटो वीडियो में जो है वो जरूर देखा होगा। कुछ साल पहले सेम अमृतसर में भी ऐसा होना शुरू हुआ था।
जहां पर दोनों साइड पर वाहिगुरु वाहिगुरु जो है लिखा जाता था, सतनाम वाहिगुरु जो है लिखा जाता, निशान लगाए जाते थे। जैसे कि वाघा बॉर्डर में जाओ, हमारे को तिरंगा यहाँ पर लगाया जाता है, इंडिया फ्लैग का जो है वो लोगो यहाँ पर इंडिया फ्लैग लगाया जाता है, और भी काफी लोगो जो है जैसे वंदे मातरम हो गया वो हमारे को लगाए जाते हैं। ऐसा ही दरबार साहब में भी स्टार्ट हुआ था, बिकॉज अर्निंग सोर्स है। बच्चे वहां पर छोटे छोटे आते हैं, नहीं मांगते, अच्छी बात है, मांगते नहीं है, अपनी हक का पैसा लेते हैं, एक अपना एक टैटू लगाकर, एक निशान लगाकर। लेकिन हरमंदिर साहब दरबार साहब में उस चीज को भी जो है मना कर दिया गया था कि ये लगाकर आप अंदर नहीं आ सकते। बिकॉज उसका क्या रीजन था कि भाई अगर आप ये लगाकर अंदर आएंगे, फिर आप इसको मिटाएंगे, सतनाम वाहिगुरु के नाम को मिटाएंगे, तो ये चीज हमारी सिक्खी में, हमारे सिख परंपरा में नहीं है। आज कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भाई तिरंगे जाने से मना कर दिया, ऐसा नहीं है। उस सेवादार ने जो समझाने का उसका वे ऑफ टॉकिंग थी, उसके समझाने की, ये टोटली गलत थी। कि पंजाब नहीं, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, ये मैं आपको बोल चुका हूं ऑलरेडी। मगर हम किसी भी गुरु घर में जाएं, किसी मंदिर में जाएं, वहां की एक रहत मर्यादा है, उस रहत मर्यादा को हमें को जो है फॉलो करना ही होगा। अगर हम मान लो कल को हम कहें कि भाई नंगे सिर अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे, तो ये किसी बात चीज का लॉजिक नहीं बना। ऐसे ही जैसे मैं आपको एग्जांपल में बता रहा था, सतनाम वाहिगुरु लिखना भी जो है शुरू हुआ था, मगर उस चीज को भी डिनाई किया गया कि भाई ये चीज जो है अंदर हमारी सिख परंपरा में ये जो चीजें हैं अलाउड वहां पर नहीं है। बात दोस्तों खाली तिरंगे की नहीं, बात इंडियन फ्लैग की नहीं, बात ये है कोई भी चीज अगर रहत मर्यादा के खिलाफ कहीं ना कहीं की जाती है तो उसको रोकना टोकना जो है हमारा फर्ज है, हमारे सिखों का जो है फर्ज है, सेवादारों का फर्ज है। मगर मैं सेवादार अगर मेरी ये वीडियो देखते हैं, अगर मेरी बहन ये वीडियो देख रही है जिसको वहां पर रोका टोका गया, पहले तो मैं आप सबसे जो है माफी मांगता हूं। दूसरा, अगर सेवादार ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे बेनती करूंगा कि अगर आपने किसी को रोका टोका तो हमारा सिखों का यही फर्ज बनता है कि हमारे दरबार साहब से कोई नाराज होकर ना जाए। अगर हमने उनको रोका तो हमारे को टोटली उनको समझाना चाहिए था कि हमने उनको क्यों रोका। हमारी इंडियन फ्लैग से कोई दुश्मनी थोड़ी है, हमारी इंडियन फ्लैग, हमारी इंडिया हमारी शान है, हम इसकी छत्र छाया के अंदर हैं। पंजाब इंडिया का हिस्सा है, मगर एक रहत मर्यादा नाम की भी जो है वो चीज हमारे को हर एक जगह पर जो है फॉलो करते रहना चाहिए। एक मैं एग्जांपल और आपको बताऊंगा, जैसे जागरण होता है, मंदिरों में कीर्तन होते हैं, वहां पर जराबे पाकर हम जा सकते हैं, कोई इसमें ऑब्जेक्शन जो है नहीं है। मगर अगर हम किसी धार्मिक स्थान में, सिखों के किसी गुरु घर में हम जाएंगे तो हम वहां पर जराबे पाकर जो है नहीं जा सकते। जराबों को जूतों का रूप जो है वो समझा जाता है। मेरा लास्ट में आप सबसे यही पॉइंट रहेगा कि अगर सेवादार ने रोका टोका तो उसकी गलती थी कि उसने उसको ठीक ढंग से, उस लड़की को या उस आदमी को ठीक ढंग से नहीं समझाया। मगर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एक रहत मर्यादा हमको हर एक गुरु घर में, हर एक मंदिर में, हर एक मस्जिद में, हर एक चर्च में जो है मेंटेन करनी चाहिए। कुछ लोग तो कमेंट में कंपैरिजन कर रहे हैं निशान साहब का और तिरंगे का। मैं आप सबसे बेनती करता हूं, एक कंपैरिजन करके हम अपने देश की भी बेदबी कर रहे हैं और हम अपने सिख धर्म की भी कहीं ना कहीं बेदबी करने काम कर रहे हैं। जिस चीज का कोई कंपैरिजन ही नहीं, हम उन चीजों को आपस में नाम करें। बहुत ही शहादतों के बाद हमें तिरंगा मिला है, बहुत शहादतों के बाद हमें निशान साहब मिला है। ये कंपैरिजन वगैरह जो आप सब लोग कर रहे हो, इसके लिए बहुत पीछे जाना पड़ेगा, बहुत इतिहास में जाना पड़ेगा। और इस चीज का कोई कंपैरिजन नहीं, एक धर्म है और एक देश है। इस चीज का कंपैरिजन में जितनी मर्जी बहस कर लो, कभी अंत इस चीज का जो है नहीं है। मैं आप सबसे बेनती करूंगा, आप इतने योग्य नहीं कि आप किसी चीज का कंपैरिजन करें। हम एक सिख हैं, हम एक इंडियन है। आप ये सब जो है कंट्रोवर्सी मत फैलाइए, संभलिए और सबको साथ साथ जो है वो संभालिए। ऐसा जो है मत कीजिए। हम सभी जो है रल मिलकर आपस में रहें। अगर एक बंदे से गलती हुई है तो एक बंदे को ही टारगेट किया जाए, सबको नहीं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।